नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह आपका जीएस का जो पेपर 2 है, पॉलिटी और गवर्नेंस वाला हिस्सा, वहां से जाकर के जुड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। टॉपिक क्या है? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, तो इनको क्या राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, उसी बात को न्यूज़पेपर ने भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट स्टेज राहुल गांधीज कन्विक्शन इन मोदी सरनेम। ठीक है, मोदी सरनेम को लेकर के इन्होंने चुनाव के दौरान कुछ बोला था। ठीक है, कुछ आपत्तिजनक बातें बोली थी मोदी सरनेम को लेकर के। तो इस वजह से मामला, एक व्यक्ति है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो कोर्ट पहुंच गए थे और मानहानि का मुकदमा इन्होंने कर दिया था। तो इसी के तहत इनको सजा दी गई थी और फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फिर वहां से राहत मिली। तो ये पूरी कहानी है, इसको हम डिटेल से देखेंगे और यह देखेंगे कि कैसे किसी संसद की संसदीय सदस्यता जो है वह खत्म हो सकती है। और फिर यदि मान लीजिए जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत दिया तो फिर से इनकी सदस्यता बहाल होगी, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, हमारे काम का ये चीजें हैं। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स आप कहते हैं, तो करंट अफेयर्स का मुद्दा बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, जब इनकी संसद सदस्यता गई थी तब भी ये मुद्दा चर्चा में आया था। ठीक है, तो यानी कि जो बातें हैं कॉन्सेप्चुअल वो वही रह जाता है। जब करंट की बातें करते हैं तो जो तत्काल मुद्दा आता है वही उभर के सामने आता है। तो जहां से आप बेसिक की बात करते हैं तो नोट्स को वहां से आपको अपडेट करना चाहिए। ठीक है, अब प्रमुख बिंदु देखिए, जैसे करंट की बातें ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। तो यदि रोक लगा दी है तो लोकसभा की सदस्यता जो इनकी रद्द हो गई थी वह फिर से बहाल की जा सकती है, यह बातें कही गई है। अब यहां पर मामला क्या था, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि एक चुनावी सभा के दौरान इन्होंने मोदी सरनेम को लेकर के आपत्तिजनक बातें की। इससे एक व्यक्ति हैं गुजरात के, जो बीजेपी के विधायक भी हैं, पूर्णेश मोदी, ये काफी आहत हुए और ये पहुंच गए सूरत कोर्ट में और वहां पर इन्होंने याचिका दायर की राहुल गांधी के खिलाफ कि मैं इनके इस बयान से काफी आहत महसूस कर रहा हूं, और इन्होंने मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर कर दिया था। उसके बाद क्या क्या मामला हुआ उस पर देखते हैं। सूरत कोर्ट जो है, जब मामला दायर किया गया पूर्णेश मोदी जी के द्वारा, तो सूरत कोर्ट ने इन्हें दोषी पाया, राहुल गांधी जी को। उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई, और कार्रवाई क्या, तो आईपीसी की धारा 499 के तहत 2 साल की इन्हें सजा सुनाई गई। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है, यहीं पर मामला जाकर के फंसता है। 2 साल की सजा, और वो भी किसी संसद सदस्य को, तो फिर क्या मामला होगा, इसको लेकर के सारी बातें की जा रही है। देखिए, अब ये क्या कहता है आईपीसी की धारा 499, उस पर हम बात करते हैं। देखिए, बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से किसी भी रूप में यदि आप किसी व्यक्ति पर झूठा लांछन लगाते हैं, उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको धूमिल करने का प्रयत्न करते हैं, जो भी ऐसा काम करेगा कोई भी व्यक्ति, तो धारा 499 आईपीसी की धारा की बात की जा रही है, उसके तहत मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा, जो कि राहुल गांधी पर पूर्णेश मोदी ने किया भी, और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा दी। इस केस में अधिकतम 2 साल की सजा है और उनको अधिकतम 2 साल की सजा ही सूरत कोर्ट द्वारा दिया गया। यहां पर इन्हें 30 दिन का अपील करने का भी मौका दिया गया, लेकिन 30 दिन के भीतर इन्होंने अपील दायर नहीं किया, तो सजा निलंबित नहीं हुई। और सजा निलंबित नहीं होती है तो इसमें प्रावधान है कि ठीक अगले ही दिन से यहां जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 8, इसको आप नोट कर लीजिए, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 8 की बात की जा रही है। ठीक है, तो सेक्शन 8 को अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। यहां पर यही जरूरी हो जाता है कि किन चीजों को फिर उस मुद्दे से पढ़ना है। ठीक है, तो सेक्शन 8 के तहत संसद की जो सदस्यता है वह रद्द हो जाती है जब किसी संसद सदस्य को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुना दी जाती है। ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(3) के तहत कुछ बातें कही गई है, उसको सुनते हैं। देखिए, यदि कोई संसद सदस्य किसी भी अपराध के लिए दोषी साबित होते हैं और वह जो दोषी पाए गए हैं उसके तहत उन्हें जो सजा दी जाती है वह न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा यदि दी जाती है, तो जिस दिन से वह दोषी ठहराए गए हैं
उसी दिन से वह अयोग्य मान लिए जाएंगे और सजा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, राहुल गांधी जैसे दोषी पाए गए तो उन्हें 2 साल की सजा दी गई, ठीक है, कारावास की। तो 2 साल यह हो गया और दोषी ये दो सजा जो है 2 साल का खत्म होगा, इसके 6 साल बाद तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी कि 6 इयर्स और ऐड कर दीजिए। तो जिस दिन से उन्हें दोषी करार दिया गया उसके 8 साल तक वो चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। ये पूरा मसला यहां पर था। इसी चीज को लेकर के राहुल गांधी जो है गुजरात हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और गुजरात हाईकोर्ट में ये अपील करते हैं कि इसमें मैक्सिमम सजा जो है 2 साल की है और मुझे 2 साल की ही सजा दे दी गई है, तो आप इस सजा की अवधि जो है उसको कम कर दीजिए। ध्यान रखना है, राहुल गांधी वहां अपील करने, अपने केस की खारिज करने नहीं जाते हैं, सजा की अवधि कम कराने जाते हैं। इस बात पर आपको ध्यान लगाना है। लेकिन यहां पर गुजरात हाईकोर्ट जो है स्टे लगाने की जो इनकी याचिका थी उसको खारिज कर देती है, ठीक है। उसके बाद ये फिर पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। चूंकि अपील का अधिकार आपको है तो सुप्रीम कोर्ट ये पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट में यहां पर 3 जजेस की बेंच इनके जो याचिका है उस पर काम करती है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनती है, ठीक है। अब यहां पर जब मामला बढ़ता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें हिदायत पहले दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है तो उसे संभल करके बोलना चाहिए, ठीक है। ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो जाए, तो हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोलने में या आप जब भी व्यवहार करते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद IPC की धारा 499 पर सुप्रीम कोर्ट गौर करती है और इसके लिए पाती है कि अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना दोनों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा दिए जाने की कोई वजह नहीं बताई है। एक तो ट्रायल कोर्ट ने इसके तहत इन्हें 2 साल की अधिकतम सजा दे दी, तो सजा देने की कोई वजह बतानी चाहिए थी, जो वजह फिलहाल नहीं बताया गया। यहां पर अधिकतम की बात कर रहा हूं कि आप उससे कम भी देते, आप 1 साल की सजा दे सकते थे। आप अगर 1 महीने भी 2 साल से कम देते, यानी कि 1 साल 11 महीने की भी सजा दे देते या 1 दिन भी कम सजा होता 2 साल से, ध्यान रखना है, तो इनकी संसद की जो सदस्यता है वह रद्द नहीं होती। लेकिन वहां पर सूरत कोर्ट ने क्या किया, कंप्लीट 2 साल का सजा का प्रावधान किया। इसके वजह से इनकी संसद की सदस्यता ही रद्द हो गई। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट वही कहती नजर आ रही है कि 1 दिन भी कम होती तो यह नियम लागू नहीं होता और सदस्यता रद्द नहीं होती। इस मामले में अंतिम फैसला सुनाए जाने तक यहां पर गौर करने की बात है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चूंकि जो अभी स्टे का मामला है वो कह रहे हैं कि सजा कम हमारी कर दीजिए, इसको लेकर के मामला चल रहा है, तो इस मामले पर जब तक अंतिम फैसला ना सुनाया जाए तब तक सजा के फैसले पर रोक लगाने की जरूरत है। अब यहां पर यही बातें राहत सुप्रीम कोर्ट इनको दे रही है। अब यहां पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता कैसे बहाल होगी इस बात पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इनको राहत दिया है, इससे क्या होगा कि लोकसभा सदस्यता जो है बहाल होने की प्रक्रिया देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही ये आदेश दिया, यानी कि अयोग्यता के फैसले को रोकने का, तो ये खुद ब खुद जो है अयोग्यता अपने आप में ही खत्म हो जाता है। इसके लिए कोई जो है कानूनी प्रक्रिया की या संवैधानिक प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। हाँ, यहां एक काम करना होगा, चूंकि ये लोकसभा के सदस्य थे, ठीक है, केरल से आप जानते हैं, तो लोकसभा की सचिवालय जो है इसके लिए काम करती है। जब सदस्यता रद्द भी होगी, ध्यान रखिए, तो लोकसभा के सचिवालय ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। जैसे उनको सजा मिला सूरत कोर्ट के द्वारा, तो क्या हुआ कि लोकसभा के सचिवालय ने तुरंत ही उसी दिन से एक नोटिफिकेशन निकाला और इनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको इनकी याचिका पर काम करते हुए इनको राहत दिया है, तो यहां पर फिर से कौन एक्टिव होगा, लोकसभा सचिवालय। और लोकसभा सचिवालय जो है फिर से एक अधिसूचना जारी करेगी और उस अधिसूचना के तहत राहुल गांधी को यह बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनको राहत देती है, इसीलिए इनकी सदस्यता अब फिर से बहाल कर दी गई है। संसद के सत्र में क्या होगा, ये हिस्सा ले सकेंगे। जैसे कि अभी देखिए मानसून सत्र चल रहा है, तो संभव है लोकसभा सचिवालय, अभी तो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आ जाता है और मानसून सत्र यदि उस दौरान चालू ही रहता है तो इसी सत्र के दौरान फिर ये सत्र का हिस्सा भी बन सकते हैं। और उन्हें दोषी करार दिए जाने की, इस लाइन पर फिर से गौर करना है आपको कि यदि इन्हें दोषी करार दिए जाने के फैसले का मामला नहीं सुलझा, क्योंकि अभी ये मामला चल रहा है और ये मामला लंबा चलता रहा, नहीं सुलझा, तो वे अगला लोकसभा चुनाव भी अब लड़ सकते हैं। चूंकि कि मामला जो था 2 साल का अधिकतम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उससे संबंधित चीजों को राहत दिया है, इसीलिए यहां पर इनके लिए अगला लोकसभा चुनाव में लड़ पाना भी उसका भाई रास्ता खुलता नजर आ रहा है। तो ये तो था पूरा टॉपिक। आपको जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है उसका सेक्शन 8 और सेक्शन 8(3) उसमें और इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जरा सा आपको देख लेना है। और आईपीसी का 499 जो है इसको भी आपको देख करके जाना है। साथ ही किसी भी संसद के सदस्य जो होते हैं उनकी सदस्यता कैसे खत्म की जा सकती है, वो किन किन बातों की वजह से, किन किन मुद्दों की वजह से अयोग्य घोषित किए जाते हैं, और फिर यदि उनकी सदस्यता बहाल होती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, हमने चर्चा भी किया है, लेकिन इसको आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके लिए ये जरूरी मुद्दा होने वाला है। ठीक है, अब इसी मुद्दे पर एक प्रश्न है और प्रीलिम्स के स्तर का है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जवाब नहीं दिया करता हूं, तो जवाब आपको ही देना है। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मानहानि से संबंधित है, पूछा गया है। एक चीज आपको और भी, मानहानि को लेकर के हमने एक लेक्चर भी बनाया था, तो आप उसको, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, आप डिटेल से भी उसको देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 499, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3), आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 499 या फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102। ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई एक सही होगा। जो भी सही उत्तर आपको लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं लगातार देख रहा हूं और अच्छी बात यह है कि कल के वीडियो में आप में से जितने लोगों ने भी जवाब दिया है उनमें से 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका मतलब है कि आप चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं और आपकी पठन पाठन जो है और बेहतर हो रही है। जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो कृपया करके जवाब दे ताकि हमें पता चल पाए कि आपका पठन पाठन कैसे चल रहा है। यदि किसी और मुद्दे पर आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसका भी स्वागत है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।